Hey, what's up everyone? This is me शुभम राव here and welcome back to Study with an ITS Music Academy platform। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा एक फ्री वीडियो सीरीज लाई जा रही है जिसपे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू। ठीक है। फिलहाल हमने जो है वो चैप्टर नंबर 9 तक कवर कर लिया और ये होने वाला है आपका चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कस। और इसमें हम लोग जो है वो इसके पूरे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। अभी इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह जो बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको शॉर्ट वीडियोस मिलते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट मिलते हैं जिनमें जिनमें कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, और साथ ही साथ जो सीबीएसई के लेटेस्ट अपडेट आते हैं मैं वहां पे अपडेट करता हूँ। ठीक है। तो आज हम लोग जो है वो सर्कल का इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद जो है वो एक्सरसाइज वगैरह देखेंगे। ठीक है। तो जो मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, मेरे वीडियो को जो है सपोर्ट करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने फैमिली रिलेटिव्स वगैरह को शेयर करो। चैनल ग्रो करेगा तो मैं दूसरे सब्जेक्ट के भी वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी लाऊंगा। ठीक है। तो चलिए बिना किसी बकवास के जो है वो चालू करते हैं ये चैप्टर, लेकिन उससे पहले देखिए ये इंट्रो और मैं मिलता हूँ सीधा कॉन्सेप्ट के साथ। ऑलराइट। तो सर्कल्स सर्कल्स क्या होता है आप जानते हो। देखो, अगर किसी पॉइंट से किसी एक पॉइंट को फिक्स करके कोई एक कर्व ड्रॉ किया जाए जिससे उस पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो हमेशा फिक्स रहे। ठीक है। जैसे मान लो आपने एक सेंटर में पॉइंट मार्क किया O और एक पॉइंट मार्क किया P। ठीक है। अब ये जो O से P तक का डिस्टेंस है वो थ्रू आउट सेम रहना चाहिए। ठीक है। और एक हम लोग कर्व ड्रॉ करते हैं, तो वो कर्व जो उसका लोकस बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। ठीक है। चलो, ये सर्कल हो गया, लेकिन हम लोग को सर्कल के बारे में उतना डिटेल में अभी यहां नहीं जानना है। हमको सर्कल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह जानना। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सर्कल में जो हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं उनको क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग अगर सर्कल के साथ साथ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पी क्यू लेट्स। ठीक है। अगर ये पी क्यू जो है वो सर्कल को जो है वो नहीं टच कर रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। ठीक है। अगर ये पॉइंट जो है वो सर्कल को दो पॉइंट सॉरी ये लाइन जो है वो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच कर रहा है, लाइक ए और बी पे, तो इसको हम लोग बोलेंगे सीकेंड, या फिर कई जगह सेकेंड बोलते हैं, जो भी आपका मन हो। बस मतलब पता होना चाहिए, सीकेंड या सेकेंड बोलते हैं। ठीक है। ये इसको बोलते हैं। तो आपका पीक्यू लाइन क्या हो जाएगी? इसकी सीकेंड या फिर सेकेंड बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर यही लाइन जो है वो सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे टच करे और उस पॉइंट में और कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं, उस पॉइंट से जाने वाली लाइन लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन अगर सर्कल को टच नहीं करती है कोई लाइन, और अगर मान लो दो पॉइंट पे जो है वो सर्कल को जो है वो पास करती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सीकेंड या सेकेंड। और एक पॉइंट पे अगर टच करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ठीक है। इसको फटाफट से नोट करो, हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका? अच्छा, तो इसमें हमको प्रूव करना है कि जो टेंजेंट ऑफ द सर्कल होता है वो केवल एक ही पॉइंट को टच करता है और उससे जो जाने वाली लाइन होती है वो यूनिक होती है। ठीक है। अच्छा, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे कि जो आपका टेंजेंट होता है किसी एक पॉइंट से वो यूनिक होता है, उसके अलावा कोई भी टेंजेंट जो है उस पॉइंट से नहीं जाता। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक वायर लेता हूँ और वायर से जो है वो सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, और उसके साइड में जो है वो एक स्ट्रेट वायर जो है वो अटैच कर देता हूँ, जो कि है आपका ए डैश बी डैश। इसको मैंने अटैच कर दिया और इसके बाद क्या कर दिया, इसको मैं धीरे धीरे करके रोटेट करूंगा। तो अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करता तो इसमें पहले पोजीशन में आते तो ये Q3 पे जो है वो Q3 बनाता है। ये Q3 जो लिखा हुआ है वो इस तरफ आता है, मतलब दो पॉइंट पे कट करना चालू कर। सिमिलरली ये Q2 बनाता है, जब इसको मैं थोड़ा सा और क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ और ज्यादा क्लॉकवाइज रोटेट कर देता हूँ तो ये ए बी लाइन को जो है ओवरलैप करता है। इसको मैं Q1 बोलता हूँ। तो देखिए, जब ए बी से लेके आपका जब लाइन जा रही है तो आपका ये दो पॉइंट को टच कर रहा है। Q2 से जब जाएगी तो ये भी दो पॉइंट को टच कर रहा है। Q3 से भी जो जा रही है वो आपका एक पॉइंट पे नहीं, दो पॉइंट पे टच कर रहा है। और जब ये ए डैश बी डैश के जो है वो पैरेलल हो जाती है या फिर उसी को ओवरलैप करती है तो केवल एक ही पॉइंट को जो है वो सर्कल
ये लाइन जो है वो सर्कल को टच कर दे। अब वैसी एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग इसको बेंड करते जाएंगे, तो ये करस्पॉन्डिंग जो है R1 R2 और R3 जो है वो आपके सेकंड ड्रॉ करें। ये इनको सेकंड बोलेंगे, सेकंड क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये दो पॉइंट को जो है सर्कल को काट रहे हैं। ठीक है, तो ए डैश बी डैश बी जो है वो आपका, ए डबल डैश और बी डबल डैश, ये भी एक सेकंड है। R1 R2 R3 ये सेकंड। केवल एक ही लाइन होगी जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी। इससे ये प्रूफ होता है कि जो भी आपका टेंजेंट होता है किसी एक पॉइंट से जाने वाला, वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। और किसी एक पॉइंट से जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो हमेशा उसके अलावा ऐसा कोई भी लाइन नहीं होगा जो सर्कल को उस पॉइंट से टच करते हुए जाए। ठीक है, मतलब एक ही पॉइंट को टच करने वाला एक यूनिक लाइन होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। ओके, टेंजेंट। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है हम लोग इसके लिए एक्टिविटी ड्रॉ करते हैं। एक्टिविटी ड्रॉ एक और है, इसमें हमको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। और सर्कल में जो है ये पी क्यू जो कि सेकेंड है, ठीक है, आपका पी क्यू लाइन, इसके पैरेलल कई सारे लाइन खींचने। तो आप देखोगे जब मैं राइट साइड में जाता हूं तो ये सब लाइन जो है वो पैरेलल है एक दूसरे के। और जब ये सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर टच करता है, यहाँ पर, तो ये हो जाता है पी डबल डैश और क्यू डबल डैश, इस साइड पे, राइट साइड पे। इसी तरीके से जब पी से जो पी क्यू को जो है वो आप लेफ्ट साइड में लेके जाते हो, तो ये भी एक पॉइंट पे जब टच करता है तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होती है आपको पी डैश और क्यू डैश। ठीक है, अच्छा, तो देखो ये एक टेंजेंट हो गया पी डैश क्यू डैश, और पी डबल डैश क्यू डैश एक टेंजेंट हो गया, दो टेंजेंट हो गया हमारे पास। और ये दोनों टेंजेंट क्या है, बेसिकली एक दूसरे के पैरेलल। तो अगर इसमें एक दूसरा है कि पहला चीज तो एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, और अगर मान लो किसी सर्कल के पैरेलल हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है तो केवल दो ही टेंजेंट हो सकते हैं जो एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल। ठीक है, ऐसा कोई भी टेंजेंट नहीं हो सकता जो कि पी डैश क्यू डैश और आपका पी डैश क्यू डैश के पैरेलल हो और वो टेंजेंट हो। बाकी सब क्या है, सेकेंड है। तो आपके केवल दो पैरेलल सर्कल हो सकते हैं आपको अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किससे, सर्कल से। ठीक है, तो ओनली टू टेंजेंट जो कि पैरेलल हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें और कुछ चीज है। जहां पे ये टेंजेंट जो है वो सर्कल को टच करता है उसको अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, और अच्छा, जिस पॉइंट पे जो है वो टेंजेंट टच करेगा उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, और लाइन को अपन क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। बस यही लिखा हुआ है और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं। अच्छा, अब ये देखना है कि ये जो रेडियस है वो टेंजेंट से जो है वो कितना डिग्री एंगल बना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल कोई साइकिल का पहिया या फिर बाइक का पहिया ले लें जिसमें स्पोक्स लगे होते हैं जो कि सेंटर को जो है अलाइन करते हैं। तो ये जस्ट आपके रेडियस के टाइप दिखते हैं। जैसे बाइक चलती है तो आप देखोगे कि बाइक और जो हमेशा स्पोक के बीच का जो एंगल है, ये आपकी रोड है, इससे हमेशा 90 डिग्री का एंगल ये बना, ये एक प्रॉपर्टी है। मतलब क्या है, टेंजेंट जो है वो और आपके सर्कल के रेडियस के बीच में, टेंजेंट एंड रेडियस के बीच में जो एंगल होता है, रेडियस के बीच में जो एंगल होता है, एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इस पॉइंट को भी जो है आप याद रखिए। अगर आगे बढ़ते हैं, अब इसको प्रूव करना है यस कि ये टेंजेंट और सर्कल के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है या नहीं। तो देखो इसके लिए एक एक्टिविटी कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और इससे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। यहाँ से ओ और पी जो है, ये आपका पी जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ये आपका रेडियस हो गया। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना है, एक रैंडम पॉइंट लेना है क्यू इस एक्स वाई लाइन पे। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो एक्स वाई जो लाइन पे जो पॉइंट क्यू मार्क किया, चाहे कहीं पे भी मार्क करें, राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड, ये जो क्यू होगा वो हमेशा क्या होगा आपका, आउटसाइड होगा, आउटसाइड।
आउटसाइड द सर्कल होगा। यहां पे भी मार्क करेंगे तो ये भी आउटसाइड होगा, इधर पे भी मार्क करेंगे तो भी ये आउटसाइड हो गया, इधर पे भी मार्क करेंगे तो ये भी आउटसाइड होगा, आउटसाइड ऑफ द सर्कल होगा। ठीक है, तो क्यू पॉइंट जो है हमेशा आउटसाइड ऑफ द सर्कल होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज हमको समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि ये जो क्यू पॉइंट है इसको हमको क्या करना है, बेसिकली यहां तक लाने की कोशिश करना है। क्या ये क्यू पॉइंट जो है वो पी पॉइंट से कोइंसाइड करेगी? हम लोग कोई ऐसा पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं अदर देन पी जो कि सर्कल को जो है एक ही पॉइंट पर टच करे, मतलब वो आउटसाइड लाइन लाई ना करे। ऐसा हो सकता है क्या? आप जितने भी क्यू पॉइंट आप ड्रॉ करोगे जो कि अदर देन पी होगा वो हमेशा सर्कल के बाहर ही लाई करे। ठीक है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो ओ से पी तक का डिस्टेंस है ये हमेशा क्या रहेगा, शॉर्टेस्ट रहेगा। हमेशा जो है वो आपका ओ से क्यू तक का डिस्टेंस आपका ओ से पी तक के डिस्टेंस से ज्यादा ही होगा। चाहे कोई भी रैंडम पॉइंट में ड्रॉ करूं वो हमेशा सर्कल के बाहर ही लाइन करे। इससे हमको क्या समझ में आता है कि जो ओपी है वो क्या है, आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और आपको पता है कि जब कभी भी जो है वो हम लोग किसी भी पॉइंट से किसी भी आपका लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। इससे क्या समझ में आया कि आपका जो रेडियस है वो आपके टेंजेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो आपका रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होगा आपके टेंजेंट। बस ये आपको, ठीक है। अपन आगे चलते हैं, अपन नेक्स्ट। अब आप आ गए एक्सरसाइज नंबर 10.1। एक्चुअली ये चैप्टर थोड़ा छोटा है, ठीक है। इसमें केवल दो ही एक्सरसाइज है और इसमें ज्यादा कुछ बताने का है नहीं, केवल आपको कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। तो पहले मैं एक बार इसको रिकॉल करवा देता हूँ। तो हमने क्या क्या चीजें सीखी? तो हमने क्या क्या चीजें सीखी? पहला चीज तो जो सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रॉ होता है वो केवल एक ही पॉइंट से पास होता है और ऐसा लाइन केवल एक ही हो सकता है, किसी एक पॉइंट से जाने वाला केवल एक ही टेंजेंट हो सकता है। इसको ध्यान रखना है हमको। टेंजेंट कितने भी मल्टीपल ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग सर्कल पे, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए किसी एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट जो है वो सर्कल में पास हो सकता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, किसी सर्कल से जो है केवल दो ही टेंजेंट हो सकते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जो रेडियस होता है वो सर्कल के टेंजेंट के परपेंडिकुलर। ये तीन पॉइंट हमने जो है वो देखे, फिर हमने इसको प्रूव भी करके देखा। अब देखते हैं कि एक्सरसाइज में से जो प्रॉब्लम कैसे बने। तो सबसे पहले लिखा हुआ है हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन सर्कल हैव। किसी एक सर्कल से कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया किसी एक सर्कल में मल्टीपल पॉइंट हो सकते हैं और मल्टीपल पॉइंट से जो है वो आपका कितने भी मल्टीपल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको मैं इनफाइनाइट आंसर हो गया इसका। क्या होगा आपका? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब कि सर्कल में क्या बोलते हैं, किसी भी पॉइंट से जाने वाला मल्टीपल टेंजेंट हो सकता है और उसकी संख्या कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी। ठीक है। अच्छा, मैं इसमें देखता हूँ कि कोई आपका एडिशनल टाइप का क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है। हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन इट इन। कितने पॉइंट पे जो है वो एक ट्रायंगल जो है वो सर्कल को, सॉरी ट्रायंगल बोला, टेंजेंट जो है वो सर्कल को इंटरसेक्ट करता है। तो इस पॉइंट को जो है आप समझने के लिए आप ये चीज समझो, अभी मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले बताई थी कि जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को केवल एक यूनिक पॉइंट पे ही जो है वो टच करता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? ओनली वन पॉइंट पे जो है वो सर्कल को टच करता है, कौन? टेंजेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली वन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओनली वन। तो अपन यहां पे क्या लिख देंगे फिल इन द ब्लैंक्स में? ओनली वन। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका? अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे मान लेते हैं ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, इसको अगर दो पॉइंट पे कोई लाइन कट कर रहा है ऐसे, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? सीकेंड या सेकेंड बोलते हैं, जो भी आपको
ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सीकेंड या सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीकेंड। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो है इसका डेरिवेशन भी मतलब बताया भी, और हमने इससे एक्टिविटी भी की थी। तो हम क्या बता सकते हैं कि केवल दो टेंजेंट ऐसे हो सकते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं, उससे ज्यादा टेंजेंट जो है वो आपके पैरेलल नहीं हो सकते। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सॉरी द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल स्क्वायर। मतलब जो टेंजेंट और आपका सर्कल का कॉमन पॉइंट होता है जहां पे ये टच करता है एक दूसरे को, उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मैं देख लेता हूं मेरी फोटो तो बीच में नहीं आ रही कहीं, आपको परेशानी तो नहीं है। चलो थोड़ा सा दिख रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो आपका सेकंड के फोर्थ का आंसर, इसको भी आप नोट कर लो। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। क्या दिया, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, रेडियस कितना दिया, 5 सेंटीमीटर, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर एट ओ अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ पी क्यू आपको निकालनी है। चलो मैं आपको पहले सर्कल की ड्रॉ करके दिखाऊं। तो ये आपका एक सर्कल हो गया, और सर्कल में जो है वो आपको क्या दे रखा है कि इसमें आपने जो है वो टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट मान लेता हूं ड्रॉ किया, और इसमें जो है वो आपका रेडियस आपको दिया हुआ। ओके, अच्छा, आपको क्या दिया हुआ है कि जो आपका रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना है, 5 है, और आपका यहाँ पे सेंटर जो है वो ओ दिया हुआ है, और आपका टेंजेंट जो है वो पी क्यू दिया है, पी से जो है वो आप कहाँ ड्रॉ कर रहे हो, क्यू तक। तो ओ क्यू की लेंथ जो है वो 5 दी हुई है, सॉरी उल्टा बना दिया क्या मैंने, टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ द सर्कल, हाँ ये उल्टा बना दिया मैंने। ये कितना है आपका, पी पॉइंट है, और ये क्यू पॉइंट है। अब ठीक, ओपी की लेंथ जो है वो 5 है, और ओक्यू की लेंथ जो है वो 12 है। आपको क्या निकालना, लेंथ ऑफ पी क्यू निकालना। तो लेंथ ऑफ पी क्यू निकालना, ये हमको अननोन। अपन को ये पता है कि ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो हमको क्या पता है, यहां से अपन देखो ये वाला जो साइड हो जाएगा 90 डिग्री ये है ना, तो ये सबसे जो है लंबी साइड हो जाएगी, और लंबी साइड को अपन क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस बोलते हैं। तो आपका जो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर कर सकते हैं। ओ क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर कर सकते हो। यहां से आपका पी क्यू कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, माइनस करेंगे 25, तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से पी क्यू कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 119 सेंटीमीटर, दिया तो आपको सेंटीमीटर में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज 119 सेंटीमीटर। इसको भी आप फटाफट से नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन, सॉरी क्या लिखा है, draw a circle, two lines parallel to given line such that one is tangent and other a secant of a circle। ओके, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक सर्कल लेता हूं, और सर्कल में जो है वो आप क्या करते हो, यहां से जो है पहले एक पैरेलल लाइन खींचते हैं। तो मैं पहले इसको, हाँ रेड कलर से खींचो, यहां से जो है वो मैं पैरेलल लाइन खींच देता हूं। ठीक है, अब क्या करता हूं, मैं यहां से सेंटर से जो है वो एक लाइन खींचता हूं इसके परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर खींचने का एक तरीका क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, तो जैसे ये पॉइंट है आपका ओ, अगर आप इसको बेसिकली किससे बना रहे हो, नॉर्मल आपके राउंडर वगैरह से बना रहे हो,
तो आप पहले इसको कट कर देना, या फिर डायरेक्टली क्या करो, इस पॉइंट से जो है वो इस पॉइंट को आप क्या करो, पहले एक रैंडम लाइन खींच दो या फिर इसके 90 डिग्री लाइन खींच दो। मैं 90 डिग्री जो है वो लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करूंगा, ये जो पॉइंट जहां पे सर्कल को टच कर रही है उससे जो है वो पैरेलल एक लाइन खींचनी है। ठीक है, ये नहीं हुआ अच्छे से पैरेलल, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। थोड़ा सा बच गया, चलो यहां से मैं मार्क करता हूँ, तब तब अच्छे से आएगा। इधर, अब ठीक। तो इस लाइन को क्या बोलूंगा, मैं टेंजेंट बोलूंगा। और सीकेंड के लिए क्या है आपको, इस लाइन के पैरेलल जो है वो आप एक और लाइन खींच दो, इसको बोलेंगे अपन सीकेंड या सेकंड, जो भी आपको। तो ये सब के सब पॉइंट क्या है आपके, परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गए, पैरेलल हो गए एक दूसरे के। इस लाइन के क्या परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा आपका पैरेलल लाइन हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका टेंजेंट, और ये हो जाएगा आपका सीकेंड। ठीक है, तो ये है सर्कल, और इसमें जो है ये टेंजेंट और सीकेंड। इसको भी फटाफट से नोट कर लो, हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब आगे जो है वो आपका दूसरा एक्सरसाइज चालू हो गया, तो इसको अपन वीडियो को अपन यहीं तक रहने देते हैं। दूसरा वाला एक्सरसाइज जो है वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, ये छोटा सा चैप्टर था, जो ज्यादा बड़ा नहीं था, तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके आगे का जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर यहाँ तक देखने के बाद आपको अगर सारी चीजें समझ में आ गई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको फिर भी ना समझ में आई हो तो एक बार दोबारा देखें वीडियो को। और साथ ही साथ अगर फिर भी ना समझ में आया तो नीचे दिए हुए नंबर पे जो है आप कांटेक्ट करें, और मैं वहां पे आपको प्राइवेट मेंटरशिप के माध्यम से ये सारी चीजें सिखा दूंगा। और फिर से मैं एक बार जो बोल रहा हूँ वो सुनिए, वो ये सुनिए कि आप इस चैनल को जितना शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, चैनल पे व्यू आएंगे, और व्यू आने के साथ साथ मैं आपको जो है और भी मल्टीपल सब्जेक्ट के जो है वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आपका उत्तरदायित्व क्या है कि आप जो है वो मेरे चैनल को शेयर करिए, और मेरा काम क्या है कि मैं आप लोगों के लिए जो है कंटेंट में, और कंटेंट तो तभी बनाऊंगा जब आप मेरी थोड़ी मदद करेंगे, मैं आपकी मदद करूंगी। ठीक है, तो आप जो है वो अपने दोस्तों को एटलीस्ट या फिर अपने स्कूल के ग्रुप्स में जो है वो इस चैनल को जरूर भेजें, ताकि जो है वीडियो पे व्यूज आए, और व्यूज आएंगे तो मैं ऑटोमेटिकली आप लोगों के लिए कार्य करूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और साथ ही साथ जाते हुए ये आउटरो वाला भी थैंक यू लिखते हुए।